परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरं। वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, मंगलवार की एक हमारी शानदार श्रृंखला चल रही है, योग का इतिहास। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम पिछले 5 सप्ताह से ज्ञान योग के बारे में बात कर रहे हैं और आज इसी की हम 5वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अलका जी सांखला सूरत से जुड़ चुकी है, हमारी आज की स्पीकर। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। यस। गुड ओम मॉर्निंग, अरहम, जय ओम जिनेन्द्र। अरहम, जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। तो एक बार जोरदार सबको वाव। ओम फिर अरहम, ओम अरहम। अरहम अरहम। तो चलिए एक बार ओम अरहम, 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 अरहम 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 अरहम। चलिए सब जग गए, सब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत प्रार्थना से कर लेते हैं। 3 बार प्रार्थना करेंगे, ओंकार करेंगे, फिर प्रार्थना और फिर अपने क्लास पे चलेंगे। तो चलिए सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी। जिस स्थिति में बैठे कंफर्टेबल बैठे, आरामदायक पोजीशन हो। हाथ की मुद्रा अपने हिसाब से बनाए रखे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। कोशिश करें कोई विचार मन में ना हो, शांत केवल श्वास और मैं। कोई विचार आए तो उन्हें रोके नहीं, दृष्टा भाव से देखे, अपने आप को देखे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को जानने के लिए मैं आज क्लास में आई हूँ। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ। इसके लिए मन एकाग्र, शांत, प्रसन्न चाहिए। उसके लिए 3 बार ओंकार करेंगे। मन को एकाग्र शांत करेंगे, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, तन्मयता के साथ लंबी श्वास भरे।
प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के सामने स्थापित करें। प्रार्थना। सभी गुरुओं को याद करते हुए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। सभी गुरुओं को याद करें, और विशेषकर मैं तो मंडलिक सर को बहुत याद करती हूँ, योग विद्या धाम को बहुत याद करती हूँ। जैसे जैसे मैं योग परंपरा की बुक मेरे पास काफी दिनों से थी, पर पढ़ने का योग नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ कारण से वो पढ़ने की रह गई थी। परंतु ये हमारी इतनी अच्छी सीरियल है, इतना अच्छा टॉपिक है कि हम जब इस पर आए तो मैंने वो किताब पढ़ना शुरू किया और पता चला कि कितना सुंदर लिखा हुआ है। तो मैं मेरे गुरु को, मंडलिक सर और पूर्णिमा ताई को, योग विद्या धाम को याद करती हूँ और मन से प्रणाम करती हूँ और क्लास की शुरुआत करती हूँ। उनकी पुस्तक के आधार पर योग परंपरा आज का हमारा विषय है। सबको पता है कौन सा विषय है, ज्ञान योग चल रहा है हमारा, ज्ञान योग। तो आज हम ज्ञान योग को समापन करेंगे और नेक्स्ट टाइम से हम कर्म योग शुरू करेंगे। तो चलिए एक बार हम पूरा रिव्यू लेते हैं कि हमने ज्ञान योग में क्या सीखा है और क्या जाना है। तो अभी आप लोग बताएंगे और मैं आगे बढ़ते जाऊंगी। सबसे पहला, ज्ञान योग क्या है? आपने क्या जाना? इतने क्लास किए, मैंने इतना बताया, तो आपने क्या जाना कि ज्ञान योग क्या है? जो बता सकते हैं, जिन्होंने मतलब क्लास किया और समझ में आया है, तो वो हाथ करे और अपने विचार प्रकट करे कि क्या है ज्ञान योग। नहीं तो फिर वापस मैं रिपीट तो करूंगी, वही होगा कि मेरी रिपीटेशन होगी। आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा और लगेगा कि भाई हाँ आपने। तो शॉर्ट में चलिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। ज्ञान योग आत्मज्ञान का मार्ग है, आत्मा को जानने के लिए ये योग है। संस्कृत में ज्ञान का अर्थ होता है बुद्धि, विशेष रूप से ज्ञान। तो यह स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान, इन सब से ये प्राप्त किया जा सकता है। और पूर्ण चेतना की जागरूकता, पूर्ण चेतना की जागरूकता इसमें आती है। ज्ञान क्या है? ये ज्ञान योग क्या है हमने समझ लिया कि ये ज्ञान योग में मन होता है, ये अध्ययन करता है। ज्ञान के माध्यम से स्वयं को जानने की हम कोशिश करते हैं, अपने आप को जानते हैं, और जो इधर उधर भटका हुआ मन है उसको एकाग्र करते हैं और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न करते हैं। वो ज्ञान मार्ग है। और ये ज्ञान मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग में खुद का अध्ययन खुद को करना पड़ता है, खुद को ही प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं। बस दूसरों से ज्ञान लो और अपने आप को जानने की कोशिश करो। तो ध्यान के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, ये सब ज्ञान योग से हम क्या करेंगे, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। ये ज्ञान योग है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान योग का उद्देश्य क्या है? यस, संगीता। अभी तो आपको पता भी चला है, फिर भी रिपीट कर रही हूं ताकि फिर फिक्स हो जाए। ज्ञान योग का
मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? यस, मोक्ष। बिल्कुल मोक्ष है, फिर भी और चाहिए मुझे कुछ। मोक्ष के पहले से उद्देश्य शुरू होगा वहां से। कोई व्यक्ति अपने आप को समझे बिना वहां नहीं पहुंच सकता। यस, रीना ने क्या लिखा है, अपनी ऊंची चेतना से जुड़ना। यस, बराबर है, अपनी आत्म चेतना को परम तत्व से जोड़ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान योग है वो प्राप्त करना है, और ज्ञान में अहंकार निकालना है। उसके लिए मैंने रावण की कहानी भी बताई थी कि लक्ष्मण ने बोला कि अहंकार कितना है, अहंकार नहीं था उसमें। उसको जो नम्रता चाहिए थी, विनम्रता चाहिए, तो वो ज्ञान से ये सब कुछ आता है। तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए। तो अब प्रश्न ये है, तीसरा टॉपिक हमने अभ्यास किया था कि ज्ञान का अभ्यास कैसे करें। ये ज्ञान योग का अभ्यास कैसा करना है, सिखाया है मैंने, सब बताया है। तो यही है कि आपकी कितना क्लियर है, इसके लिए मैं प्रश्न चिंतन और मनन से। गुड, वेरी गुड। और बताइए, ये परफेक्ट है, चिंतन और मनन से। करेक्ट, रीना जी ने सही लिखा है। और बताइए। बराबर है, निधि ध्यान से, बराबर है, निधि ध्यान से, वो भी बराबर है। स्टेप्स बिल्कुल सही बता रही है आपने, तीनों स्टेप्स बताइए, वो आगे स्टेप्स आ जाएंगे। मेन शॉर्ट में और सिंपल भाषा में मैं बनाना बताना चाहूंगी आपको, ताकि विषय क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ज्ञान योग करना मतलब स्वयं के बारे में सतत जानने की कोशिश करना है, सतत सवाल करना है, आध्यात्मिकता की ओर जाना है, और सच बात यह है कि गहराई में जाना है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। खुद को ही प्रश्न पूछना है और जिज्ञासा का समाधान करने का करना है। सतत जागरूक रहना है, सतत जागरूक रहना है। इससे आप ये अभ्यास करेंगे। इसके लिए मैंने 4 स्तंभ बताए आपको, 4 मार्ग भी बताए। 4 प्रकारे हम इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, कुछ याद आता है तो बताइए, 4 पैसे, एक दो तो बता दीजिए, विचार कीजिए। ये सब पॉइंट्स है ना, ध्यान रखने जैसे, इम्पोर्टेंट है। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि चलो कोई नया आया तो वो पूरा टॉपिक भी समझ जाए। यस, रीना जी, भूल गए क्या आप भी? 4 मार्ग बताए मैंने। चलिए, बता देती हूँ मैं। पहला मार्ग विवेक, विवेक बताया था। हर चीज में हमें क्या करना है, विवेक रखना है, वास्तविकता को पहचानना है। स्वयं और आत्मा, इसके बीच में लगातार अंतर कम करने का कोशिश करना है, विवेक से करना। सेकंड, ये विवेक आगे बढ़ेगा तो वैराग्य आना चाहिए, हमारे वैराग्य आना चाहिए। कुछ शब्दों के अर्थ संगीता जी ने वापस पूछे भी थे मुझे। जब तक वैराग्य नहीं आएगा, यानी भौतिक चीजें, भौतिक दुनिया से जब तक हम आत्मा की दुनिया में नहीं आएंगे, यानी थोड़ा किताबें पढ़ना, पुस्तकों में रमना। लोग घंटों घंटों अपने मेकअप में जाएंगे, 4 4 घंटे खरीदी में लगाएंगे, 2 2 घंटे इस्त्री करने में लगाएंगे। अपने अपने शौक होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपने काम करते हैं, वो उनके लिए सही भी है। वो कोई गलत है ऐसा नहीं, क्योंकि व्यक्ति है उतने स्वभाव है। जैसे व्यक्ति है वो अपने हिसाब से करता है और उसको उसमें आनंद मिलता है। तो जिसको जिसमें आनंद मिले, परंतु जिनमें वैराग्य होगा, वो सब इन चीजों को छोड़ के आत्मा को, वो समय आत्मा को देगा। उसके लिए कुछ पढ़ेगा, उसके लिए कुछ नॉलेज लेगा, और अहंकार को दूर करना। बस एक ही है कि मुझे पता है सब, मुझे आता है। क्या बताएंगे तुम, मेरे को तो सब पता है। तो इस तरह हम दूसरों की बात सुनेंगे ही नहीं, और अपने को ही मालूम है ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए हमेशा करना। और ये तीसरा जो था, शत सप्तम, उसके बारे में संगीता ने मुझे वापस क्वेश्चन भी पूछा था, ये मैंने एक्सप्लेन करने के बाद, अगर संगीता को याद है तो।
ये पूछा था। इसमें 6 गुण होते हैं, तो सारे गुण अपने में लाना है। जैसे शम, शम मैंने बोला था पहला, यानी मन को शांत करना है, क्षमता रखनी है। दूसरा दम, यानी इंद्रियों को दबाना है, यानी इंद्रियों को प्रत्याहार, जैसे जो देखना है वही देखना है, जितना देखना है उतना देखना है। उपरति, उपरति मतलब अपन सबसे दूर रहने की कोशिश करनी है। तितिक्षा, बाहर की परिस्थिति अंदर की परिस्थिति इन सब का, प्रतिकूल परिस्थिति को भी सहन करना। श्रद्धा, अपने गुरु पर पुस्तक सब पर श्रद्धा करना। और लास्ट समाधान, मन का पूर्ण ध्यान एकाग्र करके सेटिस्फेक्शन की मैं सही मार्ग पे जा रहा हूँ। और चौथा मार्ग है वो मुमुक्षुत्व, मतलब दुख मुक्ति से दूर हो जाना है। तो चलिए, ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। अब इनके रास्ते कौन से, कैसे हम ये नॉलेज ले, इसके लिए 3 विधि बताइए मैंने। अगर याद आती है तो 3 विधि बता दीजिए। स्टार्ट किया था रीना ने, परंतु मैंने बोला था उसके आगे ये पॉइंट आते हैं। अगर आपको याद है तो बता दीजिए। 3 मार्ग से हम ज्ञान योग का अभ्यास कर सकते हैं। मुख्य अभ्यास जो है वो कैसा करना है। चारों स्तंभ तो हमने देख लिए कि अभ्यास करते समय विवेक चाहिए, अभ्यास करते समय ये मुमुक्षुत्व आना चाहिए, ये सब हमने देख लिया। परंतु मूल अभ्यास शुरू करते समय हमें क्या करना है, तो कुछ भी याद नहीं तो फिर पूरी जी। क्लासेस। हेलो दीदी। ओमरम। बोलो ओमरम। रीना। ज्ञान ज्ञान मार्ग के आपके ये 3 चरण, श्रवण, मतलब मुझे जो भी याद आ रहा है कि करेक्ट पहले करेक्ट, आप, यू आर वेरी करेक्ट, हाँ, वेरी करेक्ट, यस। गुरु श्रवण, गुरुओं के पास, हाँ, गुरुओं के पास हमें बैठ करके हमें सत्संग करना है, तो श्रवण। फिर जो हमने पढ़ा है उसका मनन करना है हमें। वेरी गुड। हाँ। और फिर तीसरा है निधि ध्यान, ध्यान आसन, कि यस, उसको अपने जीवन में उतारना है हमें, ये कि मनन करके जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसको, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। सब एक बार जितने भी ओपन है वीडियो रीना के लिए, वेरी गुड वेरी गुड, यस। बहुत अच्छा, परफेक्ट बताए तीनों स्टेप। अच्छा लगता है जब एक्चुअली रीना का ओरिजिनल भी ये ज्ञान है, मैंने मेरे देने से नहीं आया, उन्होंने खुद भी स्टडी किया हुआ है और वो काफी स्टडी करती रहती है, उसके पास काफी नॉलेज है। तो बिल्कुल सही बताया कि अगर आपको ज्ञान योग करना है, योग के हम प्रकार से देख रहे हैं, राइट। हमें योग करना है, परंतु योग को कौन सा योग करना है, प्रश्न वो है कि योग कौन सा करना है। कुछ लोग होते हैं बहुत भक्ति होते हैं, इतनी भक्ति की श्रद्धा की परिसीमा, उनका तो भगवान को देखते आंखों में आंसू आ जाएंगे, भगवान को देखते वो दुनिया भूल जाएंगे, वो भक्ति होती है। किसी किसी में भक्ति, तो भक्ति योग है। तो वो गीत गाएंगे, जैसे बोलते थे ना, किसका उदाहरण देते, भक्ति में किसका उदाहरण देते, भक्ति में कृष्ण, किसका, कृष्ण और मीरा, हाँ मीरा। मीरा का उदाहरण, कृष्णा का नहीं, मीरा भक्ति करते थे। हाँ, मीरा ऐसी भक्ति। लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा जी। हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। हाँ। उसको तो कुछ भान नहीं रहा, इतनी बड़ी राजघराने की थी, पर वो तो बस राम मतलब कृष्ण कृष्ण करके। तो ये भक्ति है, तो वो उसका भक्ति योग था। मैंने बोला ना, हम्म। व्यक्ति उतनी प्रकृति होती है, तो उसको भक्ति में ध्यान करके योग मिला। तो हमें किस में मिलेगा हमें पता नहीं, इसलिए हमें क्या करना है, सारे योग जानने हैं। तो हम, मेरा मेरा शौक है वो ज्ञान योग है। मैं ज्ञान योग को मतलब पढ़ना पढ़ना, गुरु को सुनना, जहां सुनने को मिलेगा सुनेगा। और मैंने हर एक को सुना है और लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है, मुझे पता है, मैं उसको देखती भी नहीं हूँ। मेरे नोटबुक भरे 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 भरे, ऐसे क्या बोलते, रैक भरते गए। अब मैं पीछे का कहाँ देखूंगी और मुझे याद भी नहीं आएगा कि ये मैंने कब सुना है। परंतु एक शौक है, हाथ से लिखने से दिमाग में ज्यादा बैठता है। जी, बिल्कुल वर्ड रिकॉर्ड बिल्कुल। करना है तो मुझे लगता है मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, कि पुराने लिखे हुए नोटबुक का रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ। मेरे बचपन से नोटबुक्स वगैरह पड़े हुए हैं, इतने लिखे हुए। तो ये क्या होता है कि भाई अपना शौक होता है, तो ज्ञान प्राप्त करना ये मेरा शौक है, और मुझे इसीलिए ज्ञान योग बहुत अच्छा लगा। इससे ही आत्म साक्षात्कार करना है, तो ये सब
श्रवण करना है, फिर मैं चिंतन भी करती हूँ, बहुत मनन करती हूँ बहुत। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आगम, उपनिषद, ग्रंथ, वेद, ये सब कुछ पढ़ने चाहिए। और ऐसा नहीं कि यही पढ़ना है, मुसलमान क्या कहते हैं, कुरान में क्या कहा है, बाइबल में क्या कहा है, इसमें क्या कहा है, उसमें क्या कहा है, और इसमें से मुझे क्या समझ में आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान तो हमने बहुत सीखा है प्रेक्षण, फिर भी मैं किसी एक और क्लास में जाना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसे कह गए थे मेरे हस्बैंड, कह रहे कि इतना ज्ञान लिया है परीक्षा धन का, फिर उसमें क्यों जा रहे हो, देख रहे हैं उनके पास क्या नया है। हो सकता है मेरे अंदर जो लॉक है, बंद है, जितना ध्यान होना चाहिए, गहराई में उतरना चाहिए, मैं उतर नहीं पा रही हूँ, उतना नहीं उतर पा रही हूँ। जैसे मेरी फ्रेंड बोलती है, मैं 6 6 घंटे 7 घंटे कहाँ जाते हूँ मुझे पता नहीं, और उसको ध्यान में सब कुछ दिखता है। उसका लेक्चर भी एक बार मैंने करवाया था, अमेरिका के है वो, उषा। तो वहां तक मैं नहीं पहुंची, तो मुझे लगता है कोई लॉक है अंदर, वो खुलना चाहिए। तो वो पता नहीं कब से खुलेगा, कितने खुलेगा, इसलिए ज्ञान तो लेते रहना चाहिए। जन्म जन्म के बंधे हुए हमारे ये कर्म तो तोड़ने ही चाहिए, तो इसके जी लिए करना जरूरी है। और ये सब हमको करने के लिए चिंतन मनन सतत करना चाहिए, घंटों दूसरे में बिताने से चिंतन मनन में। और जैसे निधि ध्यासन, लास्ट जो है, वो निरंतर ध्यान करना है। और उसमें क्या करना है, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी जाननी है कि जो हमारे, तो ये सारा ज्ञान योग हमने जान लिया। तो ज्ञान योग का बारे में मैंने आपको बहुत बताया। तो क्या है कि लोग बहुत सारा चीज कर रहे हैं, सबको पता है, कोई योग कर रहे हैं, बहुत प्रकार के योग कर रहे हैं। हम भी रोज एमपी के और कल्याणम योग केंद्र में अलग अलग बातें रोज सुनते हैं, नई बातें जानते हैं, रोज हम चल रहे हैं। परंतु सबसे पहले हमें आत्मा को जानना है, बस आत्मा क्या है, बस एक ही है, ये आत्मा को जानना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। बस वो क्षण आना चाहिए कि बिंदु ने सिंधु में, सिंधु में मिलने की क्रिया होनी चाहिए। जो हम आत्मा है, जो आत्मा में जो बाहर है वही अंदर है, परमात्मा है, पिंडी ते ब्रह्मांडी, सब कुछ है। पर हमें पता नहीं चल रहा है कि ये एक कैसे हो जाएगी, ये सत्य खोजना है। यही सत्य खोजना है कि इसको कैसे जोड़ना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ के बस वो क्षण आएगा जिंदगी में, आहा, फिर तो दुनिया दिखेगी भी नहीं, कुछ बाजू का दिखेगा नहीं, बस हम और आत्मज्ञान। परंतु ये कैसा होगा, इसीलिए वो हमें कहा गया है, कैसे होगा ये ज्ञान, कैसे होगा, कैसे होगा ये ज्ञान। हम कर रहे हैं वो ज्ञान का प्रयोग, हम रोज कर रहे हैं, कैसा बताओ। पॉइंट है उसमें, एक ही पॉइंट है, वो आपसे मुझे अपेक्षा है, संगीता और रीना जी से कम से कम। दीदी, क्या एक बार फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। मैंने कहा कि आत्मा को तो परमात्मा से जोड़ना ही है। जी जी। ये जो मार्ग है, ये मार्ग में एक चीज ढूंढनी पड़ती है। वो क्या ढूंढनी है, हमें कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढना क्या है, कौन सा है। आत्मज्ञान के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है, परंतु अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे। तो हमें क्या कर रहा है, कैसे पहुंचेंगे, एक शब्द है उसके लिए, सोचो थोड़ा। बोल रही है लॉजिक है संगीता जी, बोल रही है कुछ, आप विवेक नहीं, अनम्यूट करिए। नहीं विवेक नहीं, विवेक नहीं है, विवेक नहीं है शशि ध्यान जी। में। ध्यान। नहीं, ध्यान भी नहीं है इसमें। चलो बता देती हूँ, क्योंकि अब हमें ध्यान भी करना है नियंत्रण, इसमें है। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण। नहीं, आत्मनियंत्रण भी नहीं, इसमें है सत्य को खोजना है। ओके। हम बोलते हैं ना, हम मेडिटेशन में बोलते हैं ना, स्वयं सत्य खोजे, हाँ हाँ, स्वयं सत्य खोजे, तो स्वयं को ही सत्य खोजना पड़ेगा। ग्रंथ ओके। कितने भी कहे, गुरु कितने भी कहे, कोई हम्म। फायदा नहीं उसका। सुनेंगे, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बताया, पर तभी हम सत्यचित आनंद आनंद की तरफ तभी बढ़ेंगे, सत्यचित में हम वही सत्य। तो, अपने को खुद को अनुभव आना चाहिए, चिदानंद चिदानंद बात। मैम वो ध्यान से ही आएगा ना। हाँ, पर ये सत्य ढूंढना पड़ेगा ना, ये सत्य है, ये सत्य है कि नहीं है, नित्य, होता नित्य है और कि नहीं। अनित्य का ज्ञान होना चाहिए आपको, नित्य क्या बस है और अनित्य इसके क्या है। लिए, इसके लिए क्या करना है, वही है सत्य करना है संगीता। पर ये मन है ना, मन,
भटकता रहता है, खींचता रहता है, अरे कितना अच्छा पिक्चर है, इसको तो देखना ही पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। तो ये मन है, ये मन सारा, पर मन को नियंत्रण नहीं कर सकते, मन को निकाल कर बाहर फेंक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हम। पर कोशिश यही करनी है, मन के परे जाना है, मन के परे जाना है। कैसे जाना है? हम तो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ना बच्चों को कर सकते, ना पड़ोसी को, किसको करेंगे? कोई हर अपना अपने स्वभाव से जिएगा, अपने अपन कंट्रोल करने के प्रयत्न करेंगे तो वो उलट हो जाएगा, ज्यादा और बढ़ जाएगा। तो हमें ये सब नहीं करना है, बस जिसका जो गुण है वो वही करेगा, जिसको जिसमें आनंद मिलता है वो वही करेगा। हमें क्या करना है? उसको अपने रास्ते से चलने दो, हम अपने रास्ते से चलेंगे, इसी में सुख होता है, इसी में आनंद होता है। परंतु जस्ट मन को निग्लेक्ट करना सीखो। वो कितना भी मांगेगा ध्यान मत दो, निग्लेक्ट करो, कितना भी बोलेगा चलो आज मीठा खाते हैं, मन बोलेगा आज बहुत मीठा खाने का मन है, क्या करने का? निग्लेक्ट करने का, ध्यान ही नहीं देने का, ना खाना देना है ना कुछ देना है, मन थक जाएगा, कितना बोला सुनता ही नहीं, फिर वो निकल जाएगा। तो ऐसा है, उसको निग्लेक्ट करना सीखना है, तो मन को निग्लेक्ट करना है, वो कोशिश करने है कि मन, वो तो चिंतन तो चलता ही रहेगा, तो अपने आप को मन से परे निकालना है, अपना खुद का अस्तित्व ढूंढना है, मैं कौन हूँ, मुझे परम शांति कहाँ मिलेगी, मुझे आनंद कहाँ मिलेगा, मुझे आत्मानंद चाहिए। बस दिन में रात दिन एक ही चिंतन करो, आत्मज्ञान, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कहाँ है आत्मा? मुझे दिख, मुझे जानना है तेरे को, मुझे तुझसे मिलना है, कहाँ हो कहाँ हो, बस उससे बातें करो। अपना क्या है? अंदर ही है, अंदर ही है। पर आप बता विचार करो, दरवाजा बंद है तो अंदर कैसे जाएंगे? जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा अंदर कैसे जाएंगे? तो ये अंदर का दरवाजा है ना, उसको खोलना है, अंदर ही पड़ा है आत्मा, सब कुछ अंदर है। तो बस ये अपना अंदर का दरवाजा खोलना है आपको। परंतु दरवाजा खुलता नहीं, क्योंकि हम भटकते हैं, बाहर ही इतने भटकने में लगे कि यहाँ पर कंसंट्रेट नहीं हो रहा है कि मुझे ये दरवाजा खोलना है। सतत सतत सत्संग करो, सतत सतत सत्संग करो, सतत विचार करो, मन के परे जाओ, शरीर की साधना तो करो, योग तो करना ही है, परंतु वो शरीर का योग हो गया, आत्मा का योग करो, आत्म योग, उसके लिए ज्ञान योग, ज्ञान से जानने की कोशिश करो, धीरे धीरे इतना चिंतन करो, बाकी सब छोड़ो, सबकॉन्शियस माइंड में जाओ और चेतन मन को जगाओ, अंदर सारी बातें छोड़ो, और बस मोक्ष, 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 मुझे मोक्ष। आज ही मैंने ना नेट पे हमेशा की तरह सुबह उठ के बैठी तो एक कहानी सुनी, बहुत अच्छी लगी। अभी वो किसने बताई पता नहीं, शायद ब्रह्मा कुमारी की किसी ने बताई होगी, नाम नहीं आ रहा था, नहीं तो मैं आपको हो सके तो मैं वो कहानी भेज भी दूंगी, पर शॉर्ट में मैं कहानी बताती हूँ, मुझे बहुत मजा आया वो कहानी सुन के। यस, मुझे बहुत अच्छी लगी वो कहानी। एक शेठ जी था, बहुत सारा सामान माल लेके, पैसा लेके, गहने लेके ऐसे जा रहा था, तो रास्ते में उसको लूटतारू आ गए और लूट लिए, जंगल से रास्ता पार कर रहा था, पुराने जमाने की बात है। तो उसको पकड़ा, सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो वो हंस रहा है, खुश, अरे लूटने का गम भी नहीं, दुख भी नहीं, कुछ नहीं। तो चोर बोला कि क्या हंस रहा है? बोले मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो बोले अरे इसके पास और कुछ है। तो फिर ढूंढने लगे, फिर उसने और क्या है और क्या है, तो ढूंढते लगे, उसके खिसे में देखा, उसके कपड़े में देखा, उसका शर्ट उतार के लिया, तो भी वो मुस्कुरा रहा है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो अरे क्या है इसके पास? ढूंढते रहे इसको, इधर उधर कुछ है क्या, या है क्या, क्या है, कहाँ है, चिपका तो नहीं लिया। सब कुछ ढूंढते रहे, कितनी देर होती गई, बेचारा चोर थक गए, क्या होगा इसके पास, कुछ तो है इसके पास। सोना लिया, चांदी ली, हीरे माणिक लिए, पैसे लिए, कपड़े उतार लिए, अब बस एक छोटा सा कपड़ा रह गया था। शेठ प्रसन्न, मस्त एकदम अपने आप में खुश। अरे चोर बोलता है कि बताना क्या है? तो बोलता है मेरे पास तो बहुत कुछ है। अरे क्या बहुत कुछ है, क्या बहुत कुछ है? चोर को गुस्सा आने लगा, क्या बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बताओ ना। लास्ट जो लंगोटी थी वो भी उतार ली, इसको लगा कि इसमें कुछ रखा है इसने, उसको पूरा नंगा भी कर दिया, और लंगोटी को भी ऐसे चेक करने लगे, अरे इसमें भी कुछ नहीं है। हंस रहा है, जी हंस रहा है, मेरे पास बहुत कुछ है।
लूटने का गम नहीं, किसी का गम नहीं, कुछ नहीं। वो चोर हार गए, उसके सामने हाथ जोड़ के बोले, प्लीज प्लीज बता दो ना क्या है, हमको जानना है तुम्हारे पास क्या है। तब उसने कहा, मेरे पास 3 रत्न है। 3 रत्न है? बोले, रत्न है, कहाँ है, कहाँ है? बोले, है मेरे पास 3 रत्न है। ये तीनों रत्न के कारण तो ये सब कुछ मेरे पास आता है। ये तो सब बाहर का है, वो मेरे पास आया, तुमने लिया, मैं और ऐसा लाऊंगा, सब कुछ ले आऊंगा मैं। बोले, खुद 3 रत्नों से आता है? बोले, हाँ, वो 3 रत्नों से आता है। कौन से है वो 3 रत्न? तो उसने कहा, मेरे पास 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और सम्यक संयम तत्व, तप। ये 3 तत्व है मेरे पास। हम बोलते हैं ना, सम्यक 3 तत्व। तो मेरे पास सम्यक ज्ञान है, मेरे पास संयम है, मेरे पास विवेक है, और ये सब लाएगा। ले जाओ जितना ले जाने, मैं फिर कमाऊंगा। जिसके पास बाहर का वैभव लाने की शक्ति है, वो अंदर है, आत्मा में है, वो सब कुछ ला सकता है। तो ये बाहर की संपत्ति की चिंता मत करो। मुझे पता है, मैं खुद भी मोहग्रस्त हूँ, पुराने कपड़े भी छोड़ती नहीं हूँ मैं। ये तत्व से मैं चिपके हुए हूँ, ये छूटता नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, और मुझे पता है एक दिन छूटेगा, सब उठा के फेंक दूंगी। बहुत कलेक्शन करने की आदत है। मेरा एक किताब भी इधर उधर हो गया तो मुझे नींद नहीं आएगी। मेरी पुस्तक, मेरे कुछ नहीं है, ये सब बुक में है, अपने अंदर है, सब पता है सब। परंतु कुछ परतें ऐसी होती है, जन्म जन्म की होती है, आज की नहीं होती है। ये पिछले कर्म का हमारा बंधन है। ये पिछले कर्म के बंधन है, मुझे पता है, ये बंधन है पिछले कर्म का। उसको छोड़ना है, कोशिश करनी है, मुझे भी छोड़ना है, कोशिश कर रहे। इसीलिए जहां जाती हूँ, किसी से कुछ पाने को कोशिश करती हूँ, कुछ पाएगा तो ये छूटेगा। पर कुछ पा नहीं रहे, तब तक अंदर नहीं जा रहे। केवल अपन मन से बोल के, किसी ने कहे कि ये सब नहीं होगा। और मुझ इसका बेस्ट उदाहरण मेरी बेटी है, खुद की बेटी। मेरी बेटी यहाँ थी, इतना कुछ करते थे, कुछ भी नहीं करती थी। बस उसको हम कितना कहते थे, थोड़ा तो कुछ कर, वॉक कर, कुछ तो कर, नहीं, कुछ भी नहीं करना है उसको। वो अपने में मस्त रहती थी, वो स्टडी भी ज्यादा नहीं करती थी। वो पास होती तो भी हम खुश हो जाते थे। और बाद में वो इतनी इंटेलिजेंट, इतना टैलेंट है उसमें कि वो जब एम बीसीए किया, उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट, बस इतना नॉलेज। तो एमसीए में वो फर्स्ट 5 में आने लगी, जो पास नहीं होती थी क्योंकि उसका नॉलेज, उसमें इंटरेस्ट था। और वो अभी आगे बढ़ी, अमेरिका में गई, अब बच्चे हो गए, घर है, संस्कार है, संसार है, और बहुत कुछ है। और अब वो इतनी योगा में ध्यान, मतलब जिम में इतनी आगे बढ़ी है कि वो थोड़ी हेल्दी थी, आज एकदम स्लिम हो गई हो। कितने केजी वजन कम किया है पता नहीं उसने। किसी के कहने से नहीं हुआ, उसका आत्म जागरण हो गया। उसके मन में सब पसंद आया। कितना, उसकी बड़ी बहन है ना, वो मेरी बड़ी बेटी, वो बहुत योगा करती है, बहुत ध्यान करती है। मतलब उसके बचपन से ही बहुत कुछ करने की आदत है, और ये उसके अपोजिट थी। आज वो उसके आगे बढ़ गई, बोलो। इतना इजी नहीं होता है ये होता है कि अंदर से जगना होता है, और अंदर से जगते तब सब होता है। तो चलिए, अंदर को जगाते, थोड़ा ध्यान भी कर लेते। हम्म? ध्यान के लिए तैयार होंगे सब, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। मुझे यही देखना था कि अंदर का ध्यान कैसे करना है। अंदर का ध्यान करना बहुत जरूरी है। सब वही है कि अंदर का ध्यान करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी अभी है ना, गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी यहाँ थे, ध्यान कराते थे, बहुत अच्छा। कभी कभी 2-3 मिनट का ही कराते थे। हमारा सद्भाग्य था कि एक दिन साधु वर्या के दर्शन किए, और टाइम था, तो उन्होंने बोला, चलो मैं आज 2-3 मिनट का ध्यान करा देते। और उन्होंने भी 2-3 मिनट का ध्यान करा, वही ध्यान करवाए जो गुरुदेव कराते। तो वो ध्यान ध्यान करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। ऐसा तो मेरा होगा नहीं, इतनी मैं उसमें नहीं गई हूँ। पर यहाँ जाना है, मेन दर्शन केंद्र, इसी से अंदर जाना है। यहाँ कौन है? नमो अरिहंता नमो सिद्धानम, सिद्ध यहाँ है। तो हमें क्या करना है? सिद्ध बनना है। सिद्ध बनना है, सिद्धाचल चलना है, सिद्ध शिला में जाना है। तो बस यहाँ याद करके कि चलो मुझे सिद्ध शिला में और गुरुदेव ना ऐसे हाथ रखते थे, ऐसे हाथ,
हमेशा आप कोई भी वीडियो खोल के देखो, गुरुदेव के हाथ है ना ऐसे ओपन रहते हैं, ऐसे हाथ, और ये घुटने पे रखे हुए रहते हैं ऐसे हाथ अपने सामने घुटने पे। इसका कारण आपको पता है? आपको एक बार मैंने कहा था प्राण की शक्ति लेना बहुत जरूरी होता है, और ये प्राण की शक्ति है ना, इनो पॉइंट में से आती है, इसमें से आती है। तो हम ध्यान करेंगे ना तो सारी शक्ति इसमें से अंदर आएगी। 3 जगह से आती है शक्ति। एक तो यहाँ से आती है, अंदर जाती है, दूसरी यहाँ से आती है, और दूसरा पैर, पैर से भी बोलो सारी शक्ति अंदर आ जाए। तो हम तीनों से सारी शक्ति लेंगे, हमारे अंदर डालेंगे आत्मा में, और आत्मा को जगाएंगे हम। आत्मा को जगाना है, और एक ही भाव आ रहा है, मुझे सिद्धशिला जाना है। अभी मैं महाविदेह में हूँ। आज सुनील भैया आया नहीं मेरा, मैं नेक्स्ट टाइम बुलाऊंगी। बात करते करते सुनील भैया मेरा जो है वो बहुत जैन नहीं है, पर पूरा कर्मना जैन बना है, परंतु उसने उस दिन बात की तो मैं सुनती रह गई। उसने कहा कि मैं तो इस जंजाल में फंसता नहीं हूँ, मैं तो बस अपने में मस्त रहता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं महाविदेह से आया हूँ, थोड़े दिन यहाँ रहना है, और मुझे अपना महादेव पे सिद्धशिला पे जाना है। मतलब दिमाग में यही बात करके वो दिन भर जीता है। वो बिजनेस करता है, एक नहीं दो दो चार चार बिजनेस करता है, पर उसका दिमाग में एक है कि मैं महाविदेह से आया हूं और मुझे सिद्धशिला जाके मोक्ष पाना है। यही हमारा होना चाहिए हाल, कि मैं महाविदेह से आई हूँ, बस हमें सिद्धशिला में जाना है। तो कोशिश करते हैं कि हम आज सिद्धा सिद्धि मम यहाँ का ध्यान करेंगे। और इसके लिए आप है ना लोगस के लास्ट का भी ध्यान कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ ध्यान करोगे 3 लाइनें, चंदे सुनिमलयरा, मतलब चंद्र की तरह प्रकाश। तो ये है ना माथे पे चंदे सुनिमलयरा, उसके ऊपर जाना है। आइचे स्वयं पयासयरा, यानी सूर्य के जैसा चमक। चंदे सुनिमलयरा, आइचे स्वयं पयासयरा, उसके ऊपर सागर वर गंभीरा, सिद्धा, फिर यहाँ है सिद्धा सिद्धि, सिद्धा सिद्धि। बस मुझे सिद्ध बनना है, सिद्ध को सामने लाना है। सिद्ध है तो ये 3 चीजें चाहिए हमको। क्या चाहिए? चंद्र की तरह शांति, पवित्रता, सूर्य की तरह तेजस्विता, और सागर की तरह गंभीरता से फिर अपने आप में आना है। तो ये 3 लाइन पे हम ध्यान करेंगे आज, और अपने आप को यहाँ लाके सिद्धा सिद्धि ममधि संत करने की कोशिश करेंगे। रोज 21 बार इसका प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम इसमें बहुत आनंद पाएंगे। तो चलिए ध्यान के लिए तैयार। आपको हाथ के जिस भी पोजीशन करनी है, अगर वितराग मुद्रा करनी है वितराग, ज्ञान मुद्रा करनी है ज्ञान मुद्रा, या इसको सिद्ध मुद्रा बोले, ये भगवान की सिद्ध मुद्रा है। तो आज आप सिद्ध मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, सिद्ध मुद्रा में भी बैठ कर सकते हैं। सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, हाथ की मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, और हमें अरहम बनना है। तीर्थंकर के सारे गुण मेरे में आना चाहिए। इसीलिए 5 बार अरहम की ध्वनि करेंगे, भावना यही भाएंगे कि एक दिन मेरे में यही सब गुण आ जाए, अरहम के गुण। मैंने एक किताब लिखी है सामायिक की, और उसका नाम है बने अरहम। तो हमेशा मैं भी यही भावना बांधती हूँ कि मुझे अरहम बनना है। अरहम के अरहत्ता मतलब सारे गुण, तीर्थंकरों के सारे गुण मेरे में आ जाए, अरहम से एक सुरक्षा कवच हो जाए कि मेरे अंदर कोई गलत विचार ना आए। मैं सभी गलत विचारों को बाहर छोड़ दूंगी,
एक सुरक्षा कवच निर्माण करूंगी, मैं आत्मा में रहने की कोशिश करूंगी और अंदर रहते हुए मैं यही भावना पाऊंगी कि मुझे अरहंतों के सारे गुण मेरे में आने चाहिए। अरहंतों से मैं सीखूंगी और मैं सिद्ध बनने जाऊंगी। इसीलिए पहले मुझे अरहम बनना है। बने अरहम, बने अरहम प्रार्थना करते आज, और उसके बाद अरहम 5 बार। ठीक है, प्रार्थना जिसको आती है वो मेरे साथ बोले अपने आप, और नहीं आती है वो केवल सुने। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम, 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 बने अरहम। 5 बार अरहम की ध्वनि के लिए तैयार। लंबी श्वास भरे, बाद में सूचना नहीं मिलेगी, केवल अरहम करना है। हर अरहम पूरा होने के बाद लंबी श्वास लेंगे, ना भूले। शुरू करें, श्वास भरे आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे, अपने आप को देखने के लिए ध्यान का प्रयोग करें। सब मेरे पीछे बोलेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं।
मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं आत्मा को जानने के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं आत्मा को जानने के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं विचारों को कम करना, मन को शांत और एकाग्र करने के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं आत्मा को जानना चाहती हूँ। मैं आत्मा को देखना चाहती हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। इसको जानने के लिए ध्यान का प्रयोग, पहला स्टेप कायोत्सर्ग। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर को शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया, हो रहा है, हो रहा है। छोड़ दो शरीर को, अनुभव करो मेरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गया है, शिथिल। पूरा ध्यान दर्शन केंद्र पर केंद्रित करे। आंखों के सामने कल्पना करे दोनों भुवों के बीच में से सूर्य का उदय हो रहा है। सुंदर पिंक कलर का सूर्य उदित हो रहा है। अरुण रंग आंखों के सामने छा रहा है। अरुण रंग का अनुभव करिए, उगते सूर्य को देखते हुए, उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हुए आनंद के अनुभूति के साथ अरुण रंग को देखे, ध्यान करें और सिद्ध भगवान को याद करें। चलिए सिद्ध शिला चले, सिद्ध शिला चलते हैं और सिद्ध भगवान को याद करते हैं। उसको बोलते दर्शन करवा दे। उसके बाद हम विधि भी करेंगे चंदेसु निर्मला से। पहले हम दर्शन करेंगे सिद्ध भगवान के दर्शन, आंखों के सामने सिद्ध भगवान। सिद्ध शिला पहुंचे हम, देखे, देखिए, देखते देखते आंखों के सामने सिद्ध भगवान। वंदन करेंगे, नमो सिद्धाणम, 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 नमो सिद्धाणम। आपके रास्ते में आने के लिए मैं चंद्र की तरह शीतल, सूर्य की तरह तेजस्वी, सागर की तरह गंभीर बन के सिद्ध बनना चाहूंगा। इसलिए लोगस की लास्ट गाथा हम करेंगे। शुरू में पूरी गाथा
लास्ट में केवल सिद्धा सिद्धिम मम दिसं। तो चलिए चित्त को ललाट पर फैला दीजिए, श्वेत रंग का अनुभव करते हुए। चंदे सुनिमलयरा, एक बार बताऊंगी, लास्ट हर टाइम आपको वही अनुभव करते हुए प्रयोग करना है। हर टाइम मैं ये बात नहीं बताऊंगी। पहली बार ललाट पर छाते हुए, चंदे सुनिमलयरा, ऊपर सूर्य को याद करते हुए, आइचे स्वयं पयासयरा, उसके ऊपर सागर वर गंभीरा। ये तीनों शक्ति लेकर दर्शन केंद्र पर आइए। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह बताया, 1 2 3 स्टेप, चौथी स्टेप पर फिर दर्शन केंद्र पर सारी शक्ति लेकर आना है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, तन्मयता के साथ। चंदे सुनिमलयरा, आइचे स्वयं पयासयरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। चंदे सुनिमलयरा, आइचे स्वयं पयासयरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। चंदे सुनिमलयरा, आइचे स्वयं पयासयरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, 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 सिद्धा सिद्धिम। बस मैं सिद्ध बनने जा रही हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। आत्मदर्शन हो रहा है, मैं इसी रास्ते से जा रही हूँ। ललाट पर चित्त को केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का चमचमता श्वेत, पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान, श्वेत रंग का ध्यान। आनंद, शांति, कल्पना करें पूरे ललाट पर श्वेत रंग फैल रहा है। धीरे धीरे परमाणु अंदर अंदर, बाहर आभा मंडल पवित्र शुद्ध श्वेत रंग से भरा है। अंदर भी श्वेत रंग, शांति, पवित्रता, आनंद के अनुभव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। जैसे कंफर्टेबल हो, जैसे शांत लगे, धीरे से हाथ आंखों पे रखते हुए भूमि का दर्शन करते हुए आंखें खोलने की कोशिश करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ये लोगस्य की किताब में दिया हुआ ध्यान है। आपके पास लोगस्य का किताब होगा, और मैंने लोगस्य का ध्यान करवाया था, तो ये सब प्रक्रिया की थी, पर इतना मैं डिटेल में नहीं गई थी। अभी मैं खुद करती हूँ, तो ये सब प्रयोग करती हूँ, इसलिए आपके साथ मैंने सब बताए। तो जानबूझ के मैंने 2-3 मिनट पहले पूरे किया कि आपके कोई प्रश्न हो या कोई कैसे लगा आज का अलग प्रकार का ध्यान, तो उसके लिए 2-3 मिनट का समय है। तो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पहले हाथ ऊपर करें। अशोक जी कुछ पूछना चाहते हैं। अशोक जी।
जय जिनेन्द्र। अभी अलका जी ने बोला कि अपन महाविदेश क्षेत्र से आए हैं और सिद्ध शिला को अपने को जाना है। जाने का भाव तो अपन सिद्ध शिला से ही रखते हैं, लेकिन अपन महाविदेश से आया वो कैसे पता चलेगा? वो कुछ ऐसे फिक्स होता भावना बांधने की, भावना कल्पना करने की, वही है अच्छे भाव बांधने के, कल्पना में सब लाने का। वाह, मैं तो महाविद्यालय से आया हुआ, ऐसे मैं तो अमेरिका गई। अरे कहाँ अमेरिका गई? कल्पना करो और जाओ अमेरिका। कल्पना करो कर, क्योंकि अभी मुझे लगता है मुझे यूरोप देखना है। मेरा बहुत इच्छा है यूरोप देखना। अब नहीं होता है तो मैं पिक्चर देखती हूँ निकाल के, और ऐसे बैठ के बोलती हूँ वाह मैं इस पुल पे घूम रही हूँ, आंखें बंद करती हूँ और मैं उस पुल पे घूमती हूँ। कल्पना करने में अपना क्या जाता है? तो वही सपना देखने का कि भाई मैं आया हूँ तो महाविद्यालय से आया हूँ, मतलब मैं इतना पवित्र हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, इसलिए ऐसा बोलते हैं। भावना अपने में, जैन धर्म में है। भावना बहुत महत्व है। तो मेरे मन में अभी जो जो भावनाएं होती है ना, मैं उसको कल्पना करती हूँ, नेट पे पिक्चर निकालती हूँ। कभी मैं पेरिस पे पहुंच जाती हूँ, कभी मैं कहाँ पहुंच जाती हूँ। तो अपना 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 रास्ता ढूंढने का, आनंद माने का। भाव से विचार भी अच्छे हो जाते हैं। बस विचार अच्छे थैंक यू। रखने के। और कभी कभी विल पावर से वो बात हो भी जाती है, मेरे लिए ऐसा हुआ भी है। मेरे अभी वो मेरी एक फ्रेंड है यूके में, वो मुझे बहुत बुला रही है, कैसे भी करके तू आ जा, अमुक कर तमुक कर। तो लगता है कभी जैकपॉट लग जाएगा तो जाऊंगी भी, वो अपना योग है। हर चीज के योग होते हैं, योग के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी लोग तुमको टिकट भी भेजे, प्लान भी करे, पर तुम्हारे योग में नहीं होगा तो सब कैंसिल हो जाएगा। और योग होगा सही। तो अपने आप जाएगा। वही मेरी बेटी, छोटी बेटी का उदाहरण है। उसको अमेरिका जाना नहीं था, और उसका प्रयत्न भी किया, उसका वीसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वो भी अमेरिका में जाके बोली नहीं मुझे इंडिया में रहना है, इंडिया में आके रही। फिर वही उसका योग था, तो वही अमेरिका में शादी, लड़के मतलब इंडियन लड़के से ही जैन, अमेरिका में शादी हो गई और वीसा करके अमेरिका में गए और वहां सेट हो गए। उसका पूरा विल पावर था, नहीं जाऊंगी। उसको तीनों दोनों भाई बहन वहां थे, रोज समझाते थे, पापा उसके रोज समझाते थे नहीं जाना है। वो किसी से झुकती नहीं थी, और पता चला कि वो नहीं जाएगी। पर देखो उसके योग थे। तो जिसके योग होते उसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमको पता नहीं चलता है, इसीलिए है। और ये और और किसी को कुछ जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हैं। अभी है समय हमारे पास 1 मिनट का, नहीं हाँ, तो रीना, संगीता, कैसा लगा? मजा आया आज का विषय? रीना पूरा हो जी, गया yes। आज? ज्ञान योग पूरा किया है मैंने, पूरा एक बार रिवीजन करके उसको रिपीट करके आज पूरा किया है। अब हम हम्म ज्ञान योग नहीं, अगले टाइम में कर्म योग पे जाएंगे। मुझे कर्म हम्म। योग भी बहुत अच्छा लगता है। ओम हरम दीदी, मेरे को जो ये लास्ट में भी आपने ध्यान कराया ना लोगत्स वाला, ये मेरे लिए मतलब बिल्कुल नया है। ये रीना मैंने जी देखिए, एक इनकी एक श्रृंखला हुई थी, आप उस हाँ एक हुई थी वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो अब है ना, मैं उसका उसका यूट्यूब में। पूरे पूरे उनकी श्रृंखला में जितने वीडियो है एक ही लिंक द्वारा खुल सकते हैं। मैं आपको वो लिंक भेजता हूँ। और सुमन उसमें भेज दो सबको, एक बार किसी किसी को देखना है तो वो देख ले। वो लेकिन लिंक अब खोल के पीछे आप पीछे पीछे तो नहीं मैं इतना देख पाऊंगी, लेकिन कभी आगे होगा तो मैं बिल्कुल आगे उसमें जुड़ूंगी। से जो आखिरी में जो ये आज जो ध्यान करवाया, इस ध्यान का जो वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। हाँ, लोगस साधना के नाम से एक बहुत पूरी श्रृंखला चली थी। और आप उसमें मुझे भेज दीजिए, मैं भी कुछ लोगों को भेज देती हूँ। ये भी महाश्रवण मुनि महाश्रवण जी का ही है। नहीं, आचार्य लोगों महाश्रमण जी ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं। आचार्य 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 महाश्रवण जी। महाश्रमण जी बोला मैंने, कि गुरुदेव गुरुदेव बोला मैंने, आचार्य महाश्रमण जी इतना हम्म ध्यान करते हैं। कल मैंने देखा, कल हम गए थे सुबह, इसलिए हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्लास। उनका मतलब विहार था, और विहार में ऐसा हुआ कि इनकी करुणा इतनी ज्यादा है, इतना मतलब लोग रास्ते में हर घर पगले पगले करते, तो वो बिना थके सबको मंगल पाठ सुनते चलते, मंगल पाठ। तो एक जगह हमारे जो बहुत अच्छे कार्यकर्ता है विनोद भाटिया करके, तो उनके पिताजी को दर्शन देने थे, तो उनके बंगले के बाहर स्टूल लगा के बैठे, और उन मतलब पता चला कि उनके पिताजी दूसरे घर में ठहरे, कि जहाँ साध्वी है वहां, वहां से लाने के लिए कोई गया है। उसमें टाइम लगा, कितना लगा, लगभग 15 मिनट लगा होगा। 15 मिनट गुरुदेव इतने मस्त शांत बैठे थे, और इतने अच्छे हमें दर्शन, मुझे तो 2 फुट के ऊपर बाजू में। और फिर गुरुदेव बीच में आंखें बंद करते थे और ध्यान लगाते थे। बाप रे, ऐसा लगता था इतनी भीड़, लोगों का चिल्लाना चालू है कि मतलब नारे लगाना चालू है, फिर भी गुरुदेव अपने मस्त ध्यान में। तो आचार्य महाश्रमण की बात मैं कर रही थी। जी भीड़ जी में भी जी। कहीं भी
कुछ बातें चल रही हो लोगों की, तो अपने आप कब ध्यान लगाएगा। और एक बार साध्वी श्री जी ने बताया, हम 4 सेकंड का ध्यान करते गुरुदेव, 4 बहुत सेकंड। सुंदर, बहुत सुंदर। ओम अरहम ओम ओ अरहम। मारा तो अभी संगीता, मजा आया। समापन की ओर चलेंगे। हाँ ठीक है, दोनों चलिए। हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान योग तो पूर्ण हो गया, परंतु वो पूरा नहीं होता है। इसका पूरा अभ्यास करने के लिए हमें हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग सब जानना पड़ेगा। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके हमारे 5 ज्ञान योग के हो गए, तो हो सकता है कर्म योग के इसके भी ज्यादा हो सकते हैं। तो जैसे भी वो ये श्रृंखला मुझे लगता है साल भर तो चलेगी। आप सबका साथ, आप सबका साथ, सबका ओम विश्वास, अरहम ओम अरहम। भाव के अथवा साथ। स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। हमें अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का उच्च भाव रखना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज, रोज। फिटनेस फिटनेस का का डोज डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। हर रोज। ओम अरहम।